आज का हमारा सेशन वो सब बिगिनर्स के लिए है या ग्रुप में हमारे साथ जो लोग जुड़े रहते हैं, जो ट्रीटमेंट पूछते हैं, तो उन लोगों को कैसे हम ट्रीटमेंट इज़िली कर बता सकें और वो समझ के कर सकें। अगर कोई भी कोर्स नहीं किया हो, एक्यूप्रेशर नहीं जानते, सीखे नहीं हैं, उन सब के लिए ये खास है। खास करके मैग्नेट्स के बारे में सब लोगों को रहता है कि ये मैग्नेट क्या चीज़ है, कैसे टोनिफिकेशन करते हैं, सेल कैसे सॉल्यूशन करते हैं। तो आज हमारे साथ बहुत ऐसे फ्रेशर्स या बिगिनर्स जुड़े हुए हैं जिन लोगों को कुछ भी पता नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सिर्फ 2 या 3 लोग जो पहले से ये थेरेपी करते हैं या सीखे हैं और जो रिज़ल्ट उन्होंने लिए हैं, तो 2 या 3 1 मिनट या 2 मिनट में अपना एक्सपीरियंस सब नए लोगों हैं, उनके साथ आप शेयर कर सको, तो अच्छा है, तो उन लोगों को भी पता चले कि ये कितनी इफ़ेक्टिव है। तो आप जो लोग शेयर करना चाहते हैं, वो अपना हैंड रेज़ करें तो मैं उन लोग को अनम्यूट करूँ, तो फिर आप अपना एक्सपीरियंस हिंदी में शेयर करना है। तो पहले उषा जी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हेलो, हाँ, हाँ, जय श्री कृष्ण नमस्कार। मैम। हाँ, नमस्कार मैम। मेरे पास एक अंकल आते हैं और थेरेपी के लिए। उनको ब्रेन स्ट्रोक आया हुआ था और खैच बहुत आ रही है उनको। तो हाँ, उनके हाथ ध्रुजारी बहुत रहती थी। फिर दिमाग में भी थोड़ा लोड रहता था। वो पॉइंट करने से उनको 2-3 दिन पॉइंट लेने से वो हाथ में ध्रुजारी आती थी ना, वो भी खत्म हो गई। और वो दूसरे दिन मुझे बोलते हैं, मैंने ब्रेन के पॉइंट दिए थे उनको, तो दूसरे दिन मुझे बोलते हैं कि हाँ, दीदी मुझे ना आप जो पॉइंट दे रहे हो उससे मेरे दिमाग में मुझे पहले गुस्सा रहता था, फिर कुछ पसंद नहीं आता था, वो सब होता था ना। तो अभी मुझे हाँ, कुछ ठीक भी लग रहा है और दिमाग में भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने आप कुछ करूँ काम, अपने आप हाँ, कुछ लेने जाऊँ। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अब नेक्स्ट धारा जी, आप अनम्यूट करके बोलिए। नमस्ते मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाँ मैम, वैसे तो हमारा एक्सपीरियंस हम जितना शेयर करेंगे शायद पूरा क्लास भी कम पड़ जाएगा। लेकिन जैसे कि आप आपके बताए, जब भी हम आपको बताते हैं आप तुरंत ही रिप्लाई करते हैं और उसका रिजल्ट 100% होता ही है। मतलब हम वही श्रद्धा से करते हैं और हमको उसका रिजल्ट मिलता ही है। जैसे कि बीच में हार्ट बीट का और वो प्रॉब्लम हो गया था, तो उसका भी आपने जो ट्रीटमेंट बताई तो उससे एकदम मुझे ठीक हो गया। और मेरे रिलेटिव्स में भी जैसे किसी को पाँव में स्वेलिंग या हाथ में वो हो गया था, तो डोरी का प्रयोग और वो सब किया, मेथी पट्टी और वो सब से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। तो ऐसे लगता है कि दवा बाद में असर करती है, पर जो आप बताते हैं वो पहले असर कर जाती है और दवा लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। चलो अभी नेक्स्ट राजश्री जी। जय जिनेन्द्र, नमस्ते। भार्गवी बहन को मैं पिछले 5-6 सालों से जानती हूँ। मेरी नी प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने भार्गवी बहन से कांटेक्ट किया था और उनसे ट्रीटमेंट लिया था। उसके बाद मैं पूरे भूटान की ट्रैकिंग करके आई, मुझे वापस नी प्रॉब्लम नहीं हुआ। थैंक यू भार्गवी बहन फॉर योर ट्रीटमेंट। मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ और मैं अपने सारे रिलेटिव्स को इस ट्रीटमेंट के लिए बताती रहती हूँ कि भाई आप लोग भी करिए, ये इतना अच्छा थेरेपी है। थैंक यू। वेलकम। सुनीता जी। जय श्री कृष्ण मैडम, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। अब ये थेरेपी तो ऐसी चीज है ना कि विश्वास वाली बात है। आपको भी होना चाहिए और सामने वाले को भी होना चाहिए, वो तो ही असर करेगा। सबसे पहली बात, इंटेंशन एंड ट्रस्ट। सो फेथ एंड ट्रस्ट, 100% रिजल्ट। जैसे अभी धरा जी ने बोला, हम जितना ट्राई करते हैं उतना रिजल्ट मिलता है, प्लस इंटेंशन। और दूसरी बात, अगर कुछ नहीं भी हो रहा है या हमें नहीं पता है, पर हम उस वक्त जितना बेसिक मालूम है उससे भी अगर ट्रीटमेंट करते हैं ना, तो रिजल्ट कुछ ना कुछ तो आता ही है। और पॉजिटिव, नेगेटिविटी इसमें कुछ भी नहीं है। और मुझे तो अभी इस हफ्ते में इतने रिजल्ट मिले हैं, किसी ना किसी को चोट लगी है। तो -46 + 42 वाला तो रिजल्ट, मेरे घर में तो 2-3 इंसिडेंट है।
मेरी नेबर को हुआ था, तुरंत मैंने उसे ठीक किया था। ये मेरी बच्ची को 2 दिन पहले हुआ, यहाँ उसको मतलब यहाँ पे उसको चोट लग गई थी तो इतना स्वेल हो गया था, एक भी मेडिसिन नहीं लिए, -46 +42 2 दिन में ठीक हो गया, आज वो स्कूल भी गई है। तो रिजल्ट इज 100% वेरी इफेक्टिव। और एटलीस्ट अगर आपको इतना गंभीर अगर कुछ भी है तो जब तक आप डॉक्टर तक पहुंचे तब तक रिलीफ तो मिल ही जाएगा। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू वेरी मच मैडम। और आई कैन से इट्स लाइक एन ओशन, जितना सीखते जाओ जितना करते जाओ उतना कम है। थैंक यू वेरी मच। हाँ, नेक्स्ट लास्ट, चलो पहले एक ये 11 क्या लिखा है? जय जिनेंद्र भार्गवी बहन। जय जिनेंद्र। हाँ, आपका ये थेरेपी सीख के बहुत ही अच्छा लग रहा है हाँ, और रोज के जीवन में इसका बहुत ही प्रयोग हो रहा है हमारे। बढ़िया बढ़िया। आपने क्या क्या लाभ लिए थेरेपी के? मैंने अभी कलर थेरेपी तो मोस्टली यूज करती ही रहती हूँ। हाँ, और बढ़िया। डायबिटीज वालों के लिए भी नीम की पत्ती और कलर थेरेपी दोनों ही बताती हूँ मैं। हाँ, बढ़िया वो रहता मैंने है। उसको, हाँ, जब भी आपसे पूछती हूँ तुरंत आधी रात को आप जवाब देते हैं, किसी भी चीज का मुझे कोई भी प्रॉब्लम ही नहीं आई है। आपकी निस्वार्थ सेवा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। चलो मैम नेक्स्ट एक स्लाइड। हाँ, प्रश्न पूछना है मुझे। एक बहन है, उनको पीसीओडी का है और उनको क्या ब्लीडिंग काफी दिनों तक चलता है, उसके लिए मैं क्या करूं? अभी मैं बताऊंगी हार्मोन बैलेंस की ट्रीटमेंट क्लास में। ठीक है जी, धन्यवाद मैम। लास्ट हम, चलो कृष्णा जी, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हुए। जी मैम, बिल्कुल। हाँ, गुड आफ्टरनून मैम। good जब से afternoon। भार्गवी मैम मुझे मिले हैं तब से मेरी तो मेडिसिन बिल्कुल छूट गई है, लेकिन काफी लोगों की मेडिसिन भी छूट गई है। छोटी मोटी प्रॉब्लम है तो हम घर पे बैठे ठीक हो सकते हैं। अभी लास्ट मैंने 2 दिन पहले बेंगलोर में ट्रीटमेंट दिया। 25 साल के लड़के को पीठ में दर्द हो गया और वो उसकी मम्मी हॉस्पिटल लेके गई और वहां 2 घंटे में 20,000 का उसका खर्चा हुआ। बेटा नहीं मानता था, फिर मेरे साथ बात करवाया, मैंने उसको थेरापी दिया, 2 दिन में ठीक भी हो गया। अब खाने भी लगने लगा। खाना भी उसने 8 दिन से छोड़ दिया था। तो ऐसे तो छोटे मोटे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होते रहते हैं। नी पेन का जिसने डॉक्टर ने बोला है कि अभी उसका ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, उसको भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला है। हेयर फॉल में भी इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और भार्गवी मैम, जब भी हम उसको क्वेश्चन करते हैं तो कभी भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि वो हमें आंसर नहीं देंगे। कभी भी क्वेश्चन करे वो हमें ऐसा आंसर भी देते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम भी खुद करते हैं और औरों को भी करते हैं, तो सभी को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो सभी को ये मेरा कहना है कि आप मैम से जुड़े रहे और कोई भी क्लास मिस न करे। मैम हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जैसे कि डॉक्टर का हमें इतना विश्वास नहीं होता है, डॉक्टर की मेडिसिन के बाद भी जब लोग थक जाते हैं तभी लोग ये थेरापी के पास आते हैं और सभी को अच्छा होता है। तो सभी को गुड आफ्टरनून और मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चलो बस अब एक लास्ट ले लेते हैं, फिर हमारा क्लास शुरू करते हैं। हेलो मैम। हाँ बोलिए। आपका तो जितना धन्यवाद करे कम है। एक्सपीरियंस बताऊं तो एक बार एक रेस्टोरेंट में मैं गई थी, तो एक लड़का आया कि मुझे सर में बहुत दर्द है, ऐसा पकड़ के आया था। मैंने बोला तेरा दर्द मैं अभी ठीक कर देती हूँ। तो मैंने वो पेन किलर वाला पॉइंट किया, तुरंत वो 30 सेकेंड में बोला कि मैम मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया। और डोरी वाला प्रयोग और वो लविंग का प्रयोग जो है वो भी एक्सेलेंट। बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ऑल फॉर योर फीडबैक्स। तो हम अभी शुरू करते हैं हमारा क्लास, क्योंकि जो लोग नए हैं जिन्होंने सब सुना उन लोगों को भी जल्दी लग गई होगी कि जल्दी जल्दी हम भी ये सीख ले और अपने आप को भी अच्छा करें और सबको अच्छा करने लगे। बढ़िया है ना?
तो सबसे पहले तो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ। काफी लोग छूट गए हैं, 100 से ज्यादा लोग हो गए थे। तो भी कुछ लोगों को मैंने बोला है कि जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने अटेंड किया हुआ है, वो लोग निकल जाए तो नए लोगों को कुछ एंट्री मिले। तो एक निकल रहा है, एक आ रहा है, ऐसा आते जाते रहता है। अभी कोई बात नहीं, आप लोग सभी का स्वागत है। अच्छा ठीक है। तो ये क्लास अनि में आओ सब, तो ये क्लास हमारे बिगिनर्स के लिए है। जो लोग ग्रुप में या मेरे ग्रुप में आए और सभी ग्रुप में जिन जिन सबके साथ जुड़े, वो लोग जानते हैं कि ग्रुप में नॉलेज शेयरिंग होती रहती है। कोई भी लोग अपनी ट्रीटमेंट पूछते हैं, हम बताते हैं। फिर जो लोग नहीं जानते वो लोग पूछते हैं कि कैसे करना है, क्यों करना है। तो हम सबसे पहले मैं सबको बता दूं कि ये जो थेरेपी हम अप्लाई करते हैं वो एनर्जी बेस्ड थेरेपी है। मतलब कि हमारे शरीर की जो एनर्जी है उसको यूज करके हम हमारे शरीर की कोई भी प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। हम लोगों को ज्यादातर अभी पता नहीं है कि हमारे शरीर में इतनी पावर है कि वो अपने आप खुद ठीक हो सके। तो इसलिए हम ज्यादातर बाहर की दवाइयाँ और बाहर के जो भी है एलिमेंट्स उस पर डिपेंडेंट रहने लगे हैं। लेकिन ये थेरेपी है वो सबसे बढ़िया है, इसलिए क्योंकि उसके लिए अभी बोला नहीं कि वो रेस्टोरेंट में गए थे, सिर्फ एक पॉइंट दबाया या फिर कुछ स्केच पेन से कलर करके या फिर ऐसे मटर दाने या मेथी के दाने जो हमारे रसोई में यूज होते हैं, उसकी मदद से हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो हमारा शरीर है उसमें उसमें क्या है कि हमारे कुछ पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स है कहाँ-कहाँ आते हैं, कुछ पॉइंट्स हमारा हाथ है, वो भी हमारे शरीर को रिप्रेजेंट करता है। हमारे पाँव है, उसमें भी हमारा पूरा बॉडी रिप्रेजेंट होता है। हमारे फेस पे, हमारे ईयर पे और हमारे शरीर के कुछ पार्ट्स में, जैसे अभी उन्होंने बताया कि पेन किलर पॉइंट। पेन किलर मतलब कि जो कहीं पे भी पेन हो, पेन किलर टैबलेट क्या होती है कि अगर सर दर्द होता है तो पेन किलर टैबलेट लेते हैं, कमर दर्द होता है तो पेन किलर लेते हैं, घुटने में दर्द, पाँव में दर्द, मस्कुलर पेन, जॉइंट पेन, सबके लिए इफेक्टिव रहता है। तो हमारे बॉडी में एक ये पेन किलर पॉइंट है, यहाँ पे आता है। जो हमारे ये अंगूठा और यहाँ उंगली, यहाँ पे जो ये होता है वहां पे, यहाँ पे आप टच करोगे तो एक खड्डा में हड्डी है, तो हड्डी के कॉर्नर पे आप प्रेस करोगे तो आपको पेन मिलेगा। तो ये दोनों साइड अंगूठे की उंगली के बीच वाले वेब में हमारा पेन किलर पॉइंट आता है। तो ये पेन किलर पॉइंट हमारे बॉडी में कहीं पे भी पेन हो, वहां 1 से 2 मिनट तक मसाज करने से हमारे हमारे जो भी पेन है वो हम उसमें फायदा हो सकता है। कभी कभी तो इंस्टेंट, अभी बोला ना कि 30 सेकंड में भी पेन चला गया। तो ये थेरेपी का एक रूल है कि अभी अभी जो प्रॉब्लम हमको हुए हैं वो प्रॉब्लम हम अभी के अभी ही मिटा सकते हैं। लेकिन जो हमारे प्रॉब्लम पुराने हैं, हमारे जो रोग पुराने हैं या क्रॉनिक हो चुके हैं, तो उसके लिए ट्रीटमेंट हमको ज्यादा देर तक करनी पड़ेगी, मतलब ज्यादा दिन तक करनी पड़ेगी। तो ये हमारे जो भी ट्रीटमेंट है वो एनर्जी बैलेंसिंग ट्रीटमेंट है। हम इसमें जो भी ट्रीटमेंट करते हैं वो किसी डिसीज या रोग की ट्रीटमेंट नहीं है, वो हम ऑर्गन की ट्रीटमेंट करते हैं। रोग कब आते हैं शरीर में? जब हमारा शरीर जो भी चलता है वो एनर्जी से चलता है। हमारे सारे के सारे ऑर्गन एनर्जी से चलते हैं। वो एनर्जी में कुछ गड़बड़ हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाता है। अगर एनर्जी बढ़ जाती है तो भी तकलीफ, अगर एनर्जी घट जाती है तो भी तकलीफ। एक सिंपल एग्जांपल है, हमारे पास डायबिटीज। डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन हमारा कौन क्या है? पेनक्रियास है। तो पेनक्रियास में क्या बात है कि पेनक्रियास में जो इंसुलिन का सिक्रेशन होता है वो हमारे ब्लड की शुगर को कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर पेनक्रियास बहुत ज्यादा काम करने लगे, इंसुलिन का सिक्रेशन बहुत बढ़ जाए तो ब्लड शुगर लेवल कम हो जाता है। लेकिन अगर वो ही पेनक्रियास कम काम करने लगे तो क्या होता है कि जो हमारे शरीर में इंसुलिन का सिक्रेशन है वो कम हो जाता है, या किसी किसी को तो बाय बर्थ होता ही नहीं है। तो वो इंसुलिन का सिक्रेशन कम होता है, मतलब कि वो एनर्जी कम हो गई है पेनक्रियास की। तो ज्यादातर हम और
कोई भी थेरेपी में जाए तो सबके लिए, अगर शुगर कम है तो उसके लिए अलग मेडिसिन लगेगी, अगर शुगर ज्यादा है तो उसके लिए अलग मेडिसिन लगेगी। मतलब कि सब में जाओगे तो सबके लिए अलग अलग दवा है। लेकिन हमारी थेरेपी में बढ़िया बात क्या है कि हमारे पास पता है कि ये तकलीफ कहाँ से उत्पन्न हुई है, हमारे पेनक्रियास से। तो अगर हम हमारे पेनक्रियास के पॉइंट जानते हैं, हाथ में कहाँ है, पाँव में कहाँ है, बॉडी में कहाँ है या कान पे कहाँ है, तो हम वो पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट करके हमारी शुगर को बैलेंस कर सकते हैं, अगर बढ़ गई हो या घट गई हो। ज्यादातर हम जानते हैं कि जिन लोगों को शुगर रहती है तो वो अगर अपनी दवाई का डोज एडजस्ट नहीं करते तो उन लोगों को शुगर घट जाती है, हाइपोग्लाइसेमिया हो जाता है, चक्कर आने लगते हैं। फिर वो लोग बोलते हैं कि कुछ खाना पड़ेगा, लगता है मेरी शुगर कम हो गई। तो ये थेरेपी का सबसे बढ़िया फायदा ये है कि उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं कोई भी डिसीज की, तो एक बार उसकी एनर्जी बैलेंस हो गई, फिर एनर्जी बैलेंस ही रहती है। जैसे कि पेनक्रियास के पॉइंट पे हम ट्रीटमेंट करते हैं शुगर के लिए, जस्ट एक थेरेपी, एक ट्रीटमेंट है हमारे पास प्रेशर, तो प्रेशर हम 1 से 3 मिनट करते हैं। तो जब भी किसी की शुगर 300 350 है, उन्होंने ये एक्यूप्रेशर की ट्रीटमेंट लेनी शुरू की, हर रोज तो वो चेक नहीं करेगा। फिर जब धीरे-धीरे उसकी उनकी शुगर नॉर्मल होती जाएगी, फिर भी वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू करेगा तो शुगर कम नहीं हो जाएगी, शुगर वहीं पे ही नॉर्मल की नॉर्मल रहेगी। अगर किसी की लो हो गई है, फिर भी वो ट्रीटमेंट करते हैं लो शुगर के लिए, तो शुगर बढ़ के नॉर्मल हो जाएगी, फिर उसके ज्यादा हाइपर नहीं हो जाएगी। तो ये थेरेपी का सबसे बढ़िया फायदा एक तो ये है, उसकी कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी, उसके लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट या इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है, जगह की जरूरत नहीं है। हम कहीं पे भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ट्रैवलिंग में हो, बस में हो, ट्रेन में हो, ऐसे किसी शादी फंक्शन में गए हो, ऐसे अभी आपने सुना कि जैसे होटल में गए हैं, रास्ते में है, कोई अचानक बेहोश हो गया, तो आपके पास सिर्फ आपका अंगूठा और 2 कान के बीच का ब्रेन, जहां आपको पता हो कि कौन से पॉइंट किस कब लगाने हैं, तो वो यूज करके आप किसी भी पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही इजी मेथड है। उसके लिए ऐसा कोई भी मेडिकल नॉलेज भी आवश्यक नहीं है। कोई भी अगर आपको 5-6 पॉइंट इमरजेंसी के भी पता चल गए, तो आपका अभ्यास कोई भी हो, आप किसी को भी ट्रीट कर सकते हो। तो ये थेरेपी बढ़िया लाक्षणिकता ये है। ज्यादातर जो लोग बिगिनर्स हैं या अननोन है इस थेरेपी से, तो वो अगर आप देखोगे कि अलग-अलग ग्रुप में अलग-अलग तरह से ट्रीटमेंट बताते रहते हैं। कहीं में हार्ट के पॉइंट को इधर बताया है, सुजोक अनुसार, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में हार्ट के पॉइंट को इधर बताया है, हैंड रिफ्लेक्सोलॉजी में लेफ्ट हैंड साइड या हार्ट का पॉइंट किधर आता है, इधर आता है। तो आपको अगर सब चार्ट पता नहीं होगा तो आप बोलोगे कि ये अभी तो ये तो इसमें तो हार्ट का पॉइंट इधर बताते हैं और मैम ने तो इधर बताया, मतलब कि ये गलत है या मैम का गलत है। किसी का भी गलत नहीं है। ये थेरेपी की जो भी शुरुआत हुई हर जगह अलग-अलग तरीके से हुई है। तो हमारे भारत में ये मर्म चिकित्सा या मर्म बिंदु के अनुसार इसका डेवलपमेंट हुआ है। चाइनीज में टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के द्वारा हुआ है। कोरिया में कोरियन साइंटिस्ट प्रोफेसर पार्क जी ने सुजोक पद्धति के अनुसार ये उसका चार्ट बनाया है। और हमारे यहाँ इंडिया में प्रयागराज संस्थान द्वारा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर पद्धति के अनुसार हमारा हाथ और पांव में बॉडी का चार्ट अलग है। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये अलग-अलग चार्ट दिखा देती हूँ, तो आपको पता चले कि कैसे-कैसे चार्ट्स और कहाँ-कहाँ पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्सोलॉजी में क्या रहता है, रिफ्लेक्सोलॉजी में हमारे 2 हाथ में भी हमारा पूरा शरीर है, 2 पाँव में भी हमारा पूरा शरीर है। तो 2 हाथ में जैसे हमारे शरीर में तो राइट बॉडी पार्ट्स है, हमारे राइट साइड के जो ऑर्गन्स है, उसके पॉइंट हमारे राइट हैंड में मिलते हैं और राइट लेग्स में मिलते हैं। और जो लेफ्ट हैंड में जो हमारा बॉडी पार्ट्स है, जो लेफ्ट साइड वाले, जैसे कि हमारी स्प्लीन लेफ्ट में आती है, हमारा हार्ट लेफ्ट में आता है, तो वो सारे बॉडी पार्ट्स हमें कहाँ मिलेंगे, हमारे लेफ्ट हैंड और लेफ्ट लेग में मिलेंगे। सुजोक पद्धति के अनुसार हमारा ये पूरा शरीर हमारे एक हाथ में आता है, तो एक हाथ में पूरा शरीर है, दूसरे हाथ में भी पूरा शरीर है, मतलब कि हमारे सारे शरीर के पॉइंट्स हमारे दोनों हाथ में और दोनों पाँव में मिलेंगे।
ट्रेडिशनल चाइनीज पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में हमारे पॉइंट्स, हमारी बॉडी की एनर्जी एक चौक्कस हमारे रूट से जाती है जिसको मेरिडियंस बोलते हैं। तो ऊर्जा प्रवाह पथ, तो वो ऊर्जा प्रवाह पथ हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है। वहां पे उसके कुछ पॉइंट्स आते हैं, वो उस पे भी ट्रीटमेंट करके हम हमारे शरीर को स्वस्थ कर सकते हैं। तो मैं अगर आपको ये अभी चार्ट दिखा रही हूँ कि कौन कौन से बॉडी हमारे कैसे, फिर कैसे कैसे उस पर ट्रीटमेंट करेंगे वो भी हम देखेंगे। जैसे कि प्रेशर से, सीड से, मैग्नेट से, वो सबसे हम ये ट्रीटमेंट हमारे बॉडी की कर सकेंगे। तो ये है सबसे पहले अलग अलग बॉडी के हमारे पार्ट्स और चार्ट्स अलग अलग जगह से आते हैं। सबसे पहले तो ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं, उनके हाथ में ये हमारा एक्यूप्रेशर का रोलर है, जिसकी मदद से उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है या इफेक्टिव है हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पे। तो ये हमारा है फुट रिफ्लेक्सोलॉजी का चार्ट है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा पूरा शरीर है वो हमारे दोनों पाँव में है। हमारा शरीर ह्यूमन बॉडी का शेप देखते हैं तो ऐसा रहता है कि ये ऊपर से उभरा हुआ और ये ऐसे। तो ये हमारा चेस्ट रीजन है, ये एब्डोमिनल रीजन है और ये हमारा क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो हम हमारे हाथ में भी देख सकते हैं कि ये हमारा पूरा एरिया है वो हमारा चेस्ट का है, ये पूरा हमारा एब्डोमेन है और ये पूरा एरिया हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का है। लेकिन हमारे पाँव दो है तो हमारे राइट साइड के लेग में राइट पार्ट है बॉडी का और लेफ्ट में लेफ्ट। जैसे कि लीवर हमारा कहाँ आता है, बॉडी के राइट साइड में, और हार्ट और स्प्लीन कहाँ आता है, हमारी लेफ्ट साइड में। तो उसके पॉइंट कहाँ आएंगे, हमारे लेफ्ट लेग में। इसी तरह हम देखेंगे अलग अलग चार्ट ऐसे आते हैं। ज्यादातर फुट रिफ्लेक्सोलॉजी में ट्रीटमेंट का हमारा जो भी जरिया है वो एक्यूप्रेशर का होता है। फुट मसाज करते हैं। हम जानते हैं पहले हमारे पूर्वज थे, वडील अभी भी जो घर में हैं, वो पाँव में फुट की मसाज कराते हैं कांसे की कटोरी से गाय का घी लेकर। तो ये हमारे देख सकते हैं कि हमारे पाँव में जो जो भी पॉइंट है, हमारे पूरे बॉडी के जो भी पॉइंट्स है वो सारे के सारे हमारे पाँव में आते हैं। हमारी ये पाँव की साइड में हमारी स्पाइन है, ये हमारी एक्सट्रीमिटीज हैं। तो ये सब हम मसाज करके सबको हम स्वस्थ रख सकते हैं। ये दोनों हमारी किडनीज दिख रही है यहाँ पे। तो ये फुट मसाज, हम लोग नंगे पैर चलते थे, कंकर पत्थर वाले जमीन पे चलते थे तो हमारा बॉडी स्वस्थ रहता था, क्योंकि ये पॉइंट्स अपने आप प्रेस होते थे। और प्रेशर का क्या, प्रेशर से क्या होता था कि हमारे जो भी बॉडी एनर्जी थी वो हमारी बैलेंस रहती थी। तो पुराने जमाने में जो लोग नंगे पांव चलते थे तो वो लोग ज्यादा स्वस्थ रहते थे। कोरियन पद्धति के अनुसार सु का मतलब हाथ होता है और जोक का मतलब पग रहता है। तो हाथ में हमारे जो पॉइंट्स है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जो हमारा थंब है, हमारा हेड है, ये दोनों है वो हमारे दोनों हाथ हैं, और बीच वाली दो उंगलियां हैं वो हमारे पाँव की हैं, और ये पूरा हथेली का एरिया है वो हमारा धड़ का रीजन है, जिसमें हमारे चेस्ट के ऑर्गन और हमारे एब्डोमेन के ऑर्गन आ जाते हैं। यहाँ पे भी हम मसाज करके ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे सीड थेरापी अप्लाई कर सकते हैं, मैग्नेट थेरापी अप्लाई कर सकते हैं, और हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये हमारा सुजोक वाला चार्ट है। जैसे कि बॉडी के फ्रंट साइड के जो भी ऑर्गन है हमारे हाथ के फ्रंट साइड में आते हैं, वैसे ही हमारे बॉडी के बैक साइड में खास करके स्पाइन और हमारी किडनीज। तो स्पाइन के जो भी पॉइंट्स हैं ये हमारे हथेली के बैक साइड आते हैं, और खास करके हमारी दो किडनीज हैं जो हमारे साइड्स में है, वो हमारे हाथ के पीछे के पोर्शन में आती है, दोनों किडनीज। ये हमारे फ्रंट साइड और बैक साइड का है चार्ट। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं हार्ट में उस पे क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो भी देखेंगे। सीड थेरापी, कलर थेरापी, एक्यूप्रेशर कैसे करेंगे वो देखेंगे। फिर मैग्नेट का यूज करना है तो कैसे करेंगे। ये आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे हाथ का स्ट्रक्चर है वो
सुजोग चार्ट से स्लाइटली डिफरेंट है। जैसे कि ये थंब इज हेड है, ये बाहर वाले 2 हाथ है और 2 मिडल फिंगर है वो पाँव है। लेकिन हमारा जो ये स्ट्रक्चर है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इसमें ऊपर वाला रीजन है वो हमारा लंग्स और हार्ट है, और नीचे आता है वो हमारे एब्डोमेन का रीजन है, वहाँ जो ऑर्गन है वहाँ हमारे हाथ में आते हैं। वैसे ही सेम हमारे कान में भी सारे बॉडी के पॉइंट्स आते हैं। जैसे कि बच्चा गर्भ में उल्टा है, वैसा ही हमारी कान का शेप है। तो जो है ये हमारी हेड रीजन है, ये हमारी स्पाइन है, चेस्ट रीजन, एब्डोमेन रीजन, पेट पेड़ू का विभाग है। ऐसे हम हमारे कानों पे भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हमारे बॉडी के कोई भी प्रॉब्लम है उसकी। फेस रिफ्लेक्सोलॉजी की तरह हमारे जो भी फेस में हमारे ऑर्गन के पॉइंट्स आते हैं वहां पे हम मसाज करके या प्रेशर देके हमारे ऑर्गन को स्वस्थ रख सकते हैं। TCM ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन के अनुसार हमारे शरीर में जो भी ऑर्गन में ऊर्जा जाती है उसके लिए एक चौक्कस रास्ता तय है। हर एक ऑर्गन से एक एक मेरिडियन निकलती हैं जो हमारे वाइटल ऑर्गन हैं। तो हमारे शरीर में कुल 12 ऑर्गन्स की 12 मेरिडियन हैं, और उनको कंट्रोलिंग करने के लिए आगे और पीछे एक एक कंट्रोलिंग वेसल और गवर्निंग वेसल्स हैं। जो हमारे पूरे बॉडी में आप उसके डॉट अलग अलग जगह उसके पॉइंट्स दिखने से। तो जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं दूं कि यहाँ पे आप देख सकोगे नाक के पास तो LI20 पॉइंट्स है। ये सब लोग अपने आप अपने साथ अपने नाक पे ऐसे करो मसाज, में अभी दिखाती हूँ आपको कैसे करते हैं। तो यहाँ पे नाक के साइड्स में 2 पॉइंट्स है हमारे। LI20 मतलब कि लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 20 नंबर का पॉइंट्स है यहाँ पे। तो सबसे बढ़िया तो यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे मसाज करने से हमारा नाक खुल जाएगा। नाक को ऐसे यूं करोगे तो नाक खुल जाएगा। दूसरा, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपर होती है, क्योंकि क्या नियम है हमारे मेरिडियन लॉजी का कि फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट ये हमारे रास्ते हैं या एक पाइप की तरह है जिसमें से ऊर्जा बहती है। तो हम देखेंगे, एक मिनट। तो जो ऊर्जा बहती है, जैसे हम जानते हैं कि किसी पाइप में पानी या कोई भी लिक्विड बह रहा हो तो पाइप में ब्लॉकेज आ जाती है। तो क्या करते हैं हम, एक छोर से उसके प्रेशर देते हैं, फूंक मारते हैं या प्रेशर देते हैं, तो अपने आप वो रास्ता खुल जाता है। ये तो हमारी मेरिडियन है, उसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट रहता है। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट का क्या रहता है कि जो जहां से स्टार्ट हुआ वहां पे प्रेशर दो, या एंड होता है वहां पे प्रेशर दो। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का 20 पॉइंट लार्ज इंटेस्टाइन को जो मेरिडियन एनर्जी देती है उसका लास्ट पॉइंट है। तो वहां पे हम मसाज करके प्रेशर दे के हमारा डाइजेशन हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे हमारे पॉइंट्स हैं, उस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे सुजोग में हमने देखा कि हमारा शरीर है वो हमारे पूरे हाथ में आ जाता है, मतलब कि ये सारे के सारे ऊर्जा प्रवाह पथ वो हमारे हाथ में भी हमें मिलेंगे। तो जैसे अभी मैंने बताया कि नाक के आसपास पॉइंट है, तो अभी हमने देखा कि जो भी थंब का एरिया है वो हमारे फेस का एरिया है, तो बीच में हमारा नाक का पॉइंट आया, तो उसके लार्ज इंटेस्टाइन 20 पॉइंट्स भी कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं पे भी मिलेगा। तो अगर हमको डायरेक्ट यहाँ पे ट्रीटमेंट नहीं करनी है तो हम हमारे थंब पे भी ट्रीटमेंट करके हम हमारे डाइजेशन को प्रॉपर कर सकते हैं। आगे मैं अभी आपको एक और PDF बताऊंगी कि वहां पे कैसे हम करेंगे ये सब ट्रीटमेंट। तो ये हमारे बॉडी पे डायरेक्ट बॉडी पॉइंट्स पे भी कर सकते हैं मेरिडियन में, और मेरिडियन जो हमारे ब्योल चार्ट मतलब सुजोग चार्ट में हमारे हाथ में आती है उसमें भी हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमको जानना पड़ेगा कि ट्रीटमेंट हम क्या क्या करेंगे। तो ट्रीटमेंट ये सब हाथ के पॉइंट हो, पाँव के पॉइंट हो, या फिर सुजोग के पॉइंट हो, या आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हो, सबके लिए ट्रीटमेंट एक कॉमन है, एक्यूप्रेशर। कहीं पे भी प्रेशर देके हम हमारे बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आई है उससे हम बच सकते हैं या उसको क्योर कर सकते हैं, बराबर। तो ज्यादातर ये पॉइंट है पेन किलर पॉइंट जो भी मैंने बताया था वो।
तो वहां पे आप प्रेशर देना, प्रेशर ज्यादातर सामान्य हम अपने थंब या उंगलियों से देते हैं, उसके लिए एक्यूप्रेशर के कुछ इंस्ट्रूमेंट आते हैं, लेकिन अगर वो आपके पास नहीं है तो आप पेन पेंसिल का भी यूज कर सकते हो ट्रीटमेंट के लिए। अगर आपके पास कोई भी ब्लंट पदार्थ है, जैसे कि ये आपका ऐसे टूथब्रश जैसा है या कंघी जैसा है, ये ऐसे मसाज कर सकते हो कोई भी आप पॉइंट। ऐसा जरूरी नहीं कि आपके पास इंस्ट्रूमेंट होने ही चाहिए, तो आप किसी भी ब्लंट चीज से वहां पे 1 से 3 मिनट तक प्रेशर दे सकते हैं। अगर आपको पॉइंट्स पता है किस किस पॉइंट कहाँ है, तो पाँव में भी कुछ पेन रिलीफ पॉइंट्स आते हैं, ये उसका पॉइंट, तो आप ऐसे 1 मिनट से 2 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। फिर दूसरी ट्रीटमेंट है सीड थेरापी। सीड मतलब कि हमारी रसोई में जो भी हम यूज करते हैं खाने में, वो हम यूज करते हैं हमारी ट्रीटमेंट के लिए। तो सबसे बढ़िया उसका रिजल्ट कैसे आता है कि सीड में लाइव फोर्स है। अगर हम एक सीड डालते हैं जमीन में तो उसमें से एक पेड़ मिलता है, वो एक में से अनेक करके हमें देता है। एक गुठली डालो तो फिर हमें बहुत सारे आम मिलते हैं। तो वो पावर एक सीड में है, तो वो पावर का यूज हम कैसे करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में करते हैं। तो वो जो भी हमारे पॉइंट्स में हम सीड्स लगा सकते हैं। अभी अभी हमने देखा कि ये पूरा थंब है, हमारा हेड रीजन है, तो ये पूरे थंब के पीछे का एरिया क्या है, हमारी सर्वाइकल है। अगर किसी को भी सर्वाइकल में प्रॉब्लम है कोई भी, तो क्या करेंगे, अगर आपके पास पेन पेंसिल है तो उससे अच्छी तरह से मसाज करेंगे। फिर एक मेथी दाने, हमारे मेथी मतलब कि ये रसोई में यूज होती है, ये मेथी दाने हैं, मेथरे जिसको बोलते हैं। तो अगर कहीं पे भी ऐसे बड़ी टेप में बड़ा एरिया है तो बड़ी टेप में छोटा एरिया है, अगर किसी किसी को जैसे कि बताया कि ये दोनों हमारे पाँव हैं, तो ये बीच वाला जॉइंट कौन सा हो गया, हमारा नी जॉइंट हो गया। तो अगर किसी किसी को नी में प्रॉब्लम है तो यहाँ पे नी पे मसाज करके, यहाँ पे, तो ये नी पे मसाज करके यहाँ पे हम ऐसे ये मेथी वाली पट्टी, मेथी की पट्टी जिसको बोलते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं मेथी दाने। तो जहाँ पे भी जो भी एरिया में प्रॉब्लम है वहां पे हम मेथी दाने यूज कर सकते हैं, मेथी की पट्टी यूज कर सकते हैं, मटर के दाने यूज कर सकते हैं, मरी दाना, ब्लैक पेपर, काली मिर्च जिसको बोलते हैं, तो उस वो आइस के लिए। तो एक सीड सिलेक्ट करने का एक क्राइटेरिया है कि जो भी हमारे बॉडी के ऑर्गन का शेप है, उसी शेप के हम बीज पसंद करेंगे तो हमको रिजल्ट फास्ट मिलेगा। तो जैसे कि हम देखते हैं कि हमारी स्पाइन जिसको वर्टेब्रा है, वो उसका शेप कैसा है, मणके जैसा, हमारे बीड्स जैसा, तो उसके लिए हम मटर सीड्स यूज कर सकते हैं। अगर कहीं पे भी किसी को भी लोअर बैक पेन है तो ऐसे एक पेपर टेप पे मटर के दाने ऐसे एक लाइन में लगा के, वो यहाँ पे बैक पेन, ये 2 पाँव है हमारे, तो मतलब ये हमारी स्पाइन हुई, तो यहाँ पे हम मसाज करेंगे, मसाज करके ये मटर के दाने यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं। तो ये हुई हमारी बैक पेन के लिए सीड थेरापी हुई। प्रेशर देते हैं तो उसको एक्यूप्रेशर दे बोलते हैं, और सीड्स लगाते हैं तो सीड थेरापी बोलते हैं। यहाँ पे अगर कलर करेंगे तो उसको कलर थेरापी बोलेंगे, यहाँ पे हम मैग्नेट लगाएंगे तो उसको मैग्नेट थेरापी बोलेंगे। तो ये सीड थेरापी, सीड्स हमारे जो बॉडी शेप है, जैसे कि हमारी किडनी का शेप है, उसके अनुरूप हमारे पास किडनी बीन्स हैं, तो किडनी के प्रॉब्लम्स के लिए हम किडनी बीन्स का यूज करते हैं। और मैग्नेट्स, मैग्नेट्स का काम क्या है, वो लोहे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो हमारे ब्लड में क्या है, आयरन है। तो हमारी एक्यूप्रेशर थेरेपी में क्या है कि अगर कहीं पे भी बॉडी में कोई भी ऑर्गन की एनर्जी इम्बैलेंस होती है, तब क्या होता है कि वहाँ के जो उसके पॉइंट जहाँ जहाँ है, हाथ में है, पाँव में है, बॉडी में कहीं पे भी, तो उस पे उसका टॉक्सिन इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टल होने शुरू हो जाते हैं। अगर आपके घुटने में दर्द है और आप यहाँ पे मसाज करोगे तो आपको बहुत दर्द मिलेगा, लेकिन अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है फिर भी आप यहाँ पे मसाज करते हो तो आपको यहाँ पे दर्द नहीं मिलेगा। वो इंडिकेट करता है कि आपकी एनर्जी बैलेंस है। अगर आपके घुटने में दर्द नहीं है फिर भी आपको दर्द मिला, मतलब कि आपको
भविष्य में घुटने में दर्द आने वाला है। तो इसकी मदद से आप अपना डायग्नोसिस भी कर सकोगे कि हमारे ऑर्गन कितने एक्टिव है या उसकी एनर्जी कितनी बैलेंस है। तो ये अलग-अलग तरह के मैग्नेट जब बॉडी को टच करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में आयन है वो कहाँ अट्रैक्ट होता है, वो मैग्नेट पे अट्रैक्ट होता है। और कहाँ क्या होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाता है और जो भी वहाँ पे जो क्रिस्टल बना है या टॉक्सिन इकट्ठा हुए हैं वो रिलीज हो जाता है और इसी तरह हमको क्या मिलता है कि रिलीफ मिलता है। तो यहाँ पे अलग-अलग तरह के पॉइंट बताए गए हैं हमारे मैग्नेट्स। उसमें ये बड़े वाले उसको क्या बोलते हैं, क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं। मैं अभी बताती हूँ आपको। अगर तो ये क्लस्टर मैग्नेट इसी तरह से आते हैं, एक साइड पे पॉइंटेड आते हैं, एक साइड पे फ्लैट आते हैं। कहीं पे भी कोई भी जगह पे प्रॉब्लम है तो वहां पे ये क्लस्टर मैग्नेट हम 4 से 6 घंटे तक लगाते हैं। फिर नीचे आते हैं बार मैग्नेट। उसमें आप देख सकते हैं कि एक साइड व्हाइट है और एक साइड येलो है। तो उसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। कहीं पे भी एनर्जी बढ़ानी हो या घटानी हो तो हम ब्योइल मैग्नेट का यूज करते हैं, बार मैग्नेट का यूज करते हैं या चक्र मैग्नेट का यूज करते हैं। बार मैग्नेट कोई सीधी एक लाइन में, ज्यादातर मेरिडियन में जो ऊर्जा प्रवाह में रुकावट है ये उसको दूर करने के लिए हम बार मैग्नेट का यूज करते हैं। बड़ी जगह या बड़े ऑर्गन के बड़े बड़े पॉइंट्स पे एनर्जी का इम्बैलेंस करने के लिए, इम्बैलेंस हुआ है तो उसको बैलेंस करने के लिए हम चक्र मैग्नेट का या बड़े साइज का मैग्नेट का यूज करते हैं। छोटे छोटे साइज वाले भी मैग्नेट मिलते हैं। इसमें हम देख सकते हैं ये छोटे वाले हैं, उसको स्टार मैग्नेट बोलते हैं। ऐसे आते हैं एनर्जी बैलेंस करने के लिए। तो कहीं पे भी एक साइड में पॉइंटेड होता है, उसमें उपसा हुआ, और एक साइड फ्लैट होता है। तो फ्लैट पार्ट हमारे पट्टी पे लगाते हैं और ये उभरा हुआ हिस्सा हम पॉइंट पे लगाते हैं। जैसे किसी को अगर आंखों की कोई भी तकलीफ है तो ये आंखों के 2 पॉइंट्स पे हम ऐसे मसाज करते हैं। पहले इसको जिमी या प्रॉब बोलते हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में। फिर ऐसे ये मैग्नेट लेके वहां पे हम 2 आंखों के पॉइंट पे लगाते हैं। ये मैग्नेट है, स्टार मैग्नेट है, वो एनर्जी को बैलेंस करते हैं। लगाते ही काम शुरू हो जाता है, 4 से 6 घंटे रखना है। लेकिन मैग्नेट लगाने के बाद अगर किसी को अनइजीनेस लगे, चक्कर जैसा लगे या दर्द बढ़ता है ऐसा लगे तो तुरंत ही मैग्नेट निकाल देने हैं। क्योंकि मैग्नेट लगाने से कभी-कभी एनर्जी इतनी फास्ट मूवमेंट करती है तो किसी-किसी को चक्कर भी आने लगते हैं। तो अगर मैग्नेट लगाने के बाद ऐसा लगे तो आप ऐसे तुरंत ही मैग्नेट उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैग्नेट कैसे काम कर सकते हैं, पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे मेथी पट्टी बनानी है। प्रेशर तो मैंने बताया कि अभी हम हाथ से कोई भी ब्लंट चीज से प्रेशर देते हैं। और सीड्स लगाने हैं तो सीड्स के 2 क्राइटेरिया है। एक क्राइटेरिया ये है कि बॉडी के जो भी ऑर्गन है उसके आकार के सीड पसंद करना चाहिए। दूसरा है बॉडी की सीड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हम यूज करते हैं, सर्दी खांसी है तो अजवाइन यूज करते हैं, लौंग यूज करते हैं, अदरक यूज करते हैं। तो वो ही हम हमारे पॉइंट के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई छोटे पॉइंट है, मेरिडियन के पॉइंट है, हाथ के ब्योल के, तो हम एक मेथी दाना या एक मरी दाना भी यूज कर सकते हैं सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के लिए। अगर ज्यादा बड़ा एरिया है तो उसके लिए ज्यादा दाने या पट्टी का यूज करते हैं। तो ज्यादातर ऐसे राजमा या किडनी बीन्स, मेथी कॉमन है, मेथी हर जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग सीड नहीं है या आपको पता नहीं है कि कौन से सीड किसमें यूज किए जाते हैं तो आप मेथी के दाने यूज कर सकते हैं। मूंग है, मूंग का यूज आप लीवर के पॉइंट्स पे कर सकते हैं या सर्वाइकल के पॉइंट्स पे यूज कर सकते हैं। मटर जो भी मेरिडियन के लोकल पॉइंट्स है, जैसे कभी मैंने बताया कि यहाँ पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन मेरिडियन का LI4 पॉइंट है जिसको पेन किलर पॉइंट से जानते हैं। तो ऐसे हम एक मटर का दाना लेके उस पे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ये पॉइंट्स पे हम बार बार प्रेशर नहीं लगा, कोई ज्यादा पेन तक पे है कहीं पे भी, तो ये जैसे ये एक मटर का दाना लिया, यहाँ पे लगा दिया और ये छोड़ दिया।
तो ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद हम प्रेस भी कर सकते हैं और ये उसका भी प्रेशर बना रहता है, जैसे स्पाइन पे हमने लगाया वैसे ही। तो ये देख सकते हैं। तो ऐसे ही एक दाना मेथी का या मटर का दाना हम सिंगल पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेथी पट्टी या मेथी रिंग है। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे हर एक जॉइंट पे हमारा ऑर्गन्स आते हैं, जैसे कि यहाँ हमारा लीवर आता है, यहाँ हमारे गॉल ब्लैडर आता है। तो अगर लीवर की ट्रीटमेंट करनी है तो अभी अभी मैंने बताया कि ये मेथी की पट्टी लेके यहाँ पे हम लगा सकते हैं, मसाज करेंगे, मेथी की पट्टी लगा देंगे। पूरी रिंग बनानी है आगे पीछे, तो हमारे लीवर की एनर्जी बैलेंस होगी और हमारा लीवर स्वस्थ रहेगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो एज अ प्रिवेंशन के तौर पे भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं, मेथी की पट्टी लगा सकते हैं। ये थेरेपी 3 डायमेंशन थेरेपी है, एज अ प्रिवेंशन, एज अ ट्रीटमेंट और एज अ डायग्नोसिस। तो प्रिवेंशन कर सकते हैं हमारे कोई भी ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी। हम जानते हैं कि ज्यादातर एंटीबायोटिक्स और हैवी स्टेरॉइड्स लेने से किडनी में डैमेज होती है। अगर हम बीमार हो गए तो क्या करेंगे, ज्यादातर जिन्होंने एंटीबायोटिक्स ली है हैवी, तो 1 हफ्ते के लिए अपने किडनी के पे राजमा या किडनी बीन्स लगा दो, तो हमारे किडनी की एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, हमारा बॉडी भी डिटॉक्स हो जाएगा। बड़ा एरिया हो, जैसे घुटने के पॉइंट हो, सर्वाइकल के पॉइंट हो, उसके अनुसार मेथी पट्टी बड़ी या छोटी हमें लेनी चाहिए। ये सर्वाइकल के लिए थी। किसी फ्लैट सरफेस पे मेथी के दाने बिछा के फिर उस पे पेपर टेप दबा के फिर बनानी है मेथी पट्टी। मेथी पट्टी बनाने के समय ऐसा ध्यान रखना है कि एक भी मेथी दाना खड़ा नहीं रहना चाहिए, वरना चुभेगा ऐसे रहेंगे तो। पट्टी लगाने के बाद हाथ गीला नहीं करना है, और तो ज्यादातर हम रात में लगा के सो जाए तो बढ़िया है। सर्वाइकल के लिए मूंग की पट्टी बनाने के लिए एक बात ध्यान रखनी है कि मूंग का जो व्हाइट पोर्शन है वो विजिबल होना चाहिए, मतलब कि वो स्किन को टच करेगा तो ज्यादा इफेक्ट आएगी उससे। तो ये मेथी की पट्टी, ये हमारा मटर सीड्स है जो हमारी स्पाइन के लिए है, जो स्पाइन के पॉइंट से वहां पे ऐसे लगाने हैं। 2 मटर के दानों के बीच में जगह नहीं रहनी चाहिए, पास पास में लगाने हैं और ऐसे लगा के 8 से 10 घंटे तक रखना है। ये हमारी स्पाइन की ट्रीटमेंट हो गई। नाक की कोई भी प्रॉब्लम के लिए लौंग लगाते हैं, आंख की ट्रीटमेंट के लिए हम मरीदाना लगाते हैं। ऐसे अलग अलग सीड्स बहुत हैं। सर्दी खांसी के लिए हम अजवाइन लगाते हैं। उसके लिए हमने एक क्लास का आयोजन किया है। नेक्स्ट मंडे से 24 से शुरू हो रहा है कि हमारे हाथ के जो पॉइंट्स है वहां पे हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, प्रेशर से कैसे कर सकते हैं, सीड्स तो कौन कौन से सीड्स ले सकते हैं, मैग्नेट्स तो कैसे, कौन से मैग्नेट कब लेने चाहिए, वो पूरा फुल कोर्स है 10 डेज का। उसमें ऑर्गन क्लॉक और वो सब भी ऐड किया जाएगा। तो जिन लोगों को इंटरेस्ट हो तो उसकी लिंक ग्रुप में आ जाएगी, तो आप लोग उसमें भी ज्वाइन हो सकते हो। ये है स्टार मैग्नेट, जो एक साइड से फ्लैट है, एक साइड से पॉइंटेड है। तो कोई भी जगह जहाँ सीड लगाते हैं वहां पे ये प्रेशर सीड मैग्नेट लगाने से क्या होता है कि एनर्जी बैलेंस रहती है। ये बार मैग्नेट है, ऐसे आते हैं, एक साइड से फ्लैट है, एक साइड से पॉइंटेड, ज्यादातर स्ट्रेट लाइन में, जैसे कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पॉइंट, हमारे सर्वाइकल के पॉइंट, हमारे स्पाइन के पॉइंट। उसकी ट्रीटमेंट के लिए ये लगाते हैं। ये लगाने से 8 से 10 घंटे तक भी हम लगा सकते हैं और उससे हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है। तो ये ऐसे पेपर टेप पे हम लगाते हैं, पॉइंटेड भाग स्किन को टच होता है। तो ये हमारे मैग्नेट्स हैं। अगर कोई बड़ा एरिया है या बड़ा ऑर्गन है, जैसे कि ये हमारे लीवर के पॉइंट हैं, तो लीवर का जैसा एक बड़ा एरिया है, तो उसमें हम ऐसे चक्र बना के भी हम 5 स्टार मैग्नेट का लगा सकते हैं। अगर हमारे पास सिंगल 5 स्टार मैग्नेट चक्र हो तो वो भी हम उसमें लगा सकते हैं। तो ये ऐसा हमारा पूरा 5 स्टार चक्र आता है, वो बड़े ऑर्गन के लिए लगा सकते हैं। जैसे कि ये हार्ट के पॉइंट के लिए मैंने लगाया है, तो ये ऐसे लगा सकते हैं। ये पूरी एरिया कवर करने के लिए, जैसे कि हमारी स्पाइन है, किसी किसी को स्पाइन के साथ साथ साइड्स में भी दर्द रहता है, तो ये पूरा ही मैग्नेट की लाइन है स्पाइन पे आएगी और ये सब साइड्स पे आएगा। तो ये पीछे लगाने से यहाँ पे पूरा हमारा बैक का एरिया कवर होगा
अगर किसी को डाइजेशन में इश्यू है तो ये पूरा डाइजेशन का एरिया है, लीवर, स्टमक, तो यहाँ पे आ जाएगा। किसी को लोअर पार्ट में पेट पेड़ू में दर्द है, गायनेक प्रॉब्लम है, यूरिनरी ट्रैक में प्रॉब्लम है, तो ये यहाँ लगाने से ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। तो ये आप ऐसे यूज कर सकते हैं। ये है स्टार मैग्नेट, चक्र मैग्नेट है, क्लस्टर मैग्नेट बोलते हैं। बड़े एरियाज के लिए ये यूज करते हैं यहाँ पे क्लस्टर मैग्नेट, वो जिमी या प्रॉप से यूज करके। अब ये हम देखते हैं ये हम कहाँ पे यूज करेंगे। तो उसके लिए खास करके मैग्नेट के लिए मैं बताती हूँ आपको कि मैग्नेट्स कैसे टॉनिफिकेशन सेडेशन कैसे करते हैं उसमें। ये हमने बताया वो मैग्नेट है कि ट्रीटमेंट यूजिंग मैग्नेट्स, दिस इज कॉल्ड मैग्नेटोथेरेपी और ट्रीटिंग यूजिंग मैग्नेट्स। एनर्जी इज इंक्रीज और डिक्रीज बाय यूजिंग मैग्नेट एनर्जी ऑन एक्यूपॉइंट्स। ये मैग्नेट की मदद से हम एक्यूपॉइंट्स पे एनर्जी बढ़ा या घटा सकते हैं। मैग्नेट्स नॉर्थ पोल इज इंक्रीजिंग एनर्जी एंड साउथ पोल इज यूजिंग रिड्यूसिंग एनर्जी। जब ड्यूअल मैग्नेट में हम येलो व्हाइट मैग्नेट देखेंगे, उसमें जो साउथ पोल आता है वो मैग्नेट एनर्जी रिड्यूसिंग करता है, और जो साउथ नॉर्थ पोल है वो एनर्जी इंक्रीज करता है। ऐसा तो ये जो स्टार मैग्नेट्स हैं वो सिर्फ एनर्जी को बैलेंस करने के लिए यूज होते हैं, टॉनिफिकेशन सेडेशन के लिए तो हम टॉन कर सकते हैं, ये ड्यूअल मैग्नेट यूज कर सकते हैं। These are small and pointed on the side. These are kept with the tape for 4 to 6 hours on the painful point. The pointed parts presses the point and there is no need to press it as in case of methi or मटर seed. मैग्नेट लगाने के बाद हमको उसको प्रेस नहीं करना है, और मैग्नेट रीयूजेबल है। एक मैग्नेट फिर से हम यूज कर सकते हैं, उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है। मैग्नेट यूज करने के बाद हम प्लास्टिक की डब्बी में उसको रख सकते हैं। एक मैग्नेट अगर किसी और को यूज करना है, अगर किसी एक के मैग्नेट, तो उसको नमक के पानी से धो के हम यूज करेंगे। तो जब भी हम ट्रीटमेंट करते हैं, रेडीमेड प्रोटोकॉल आता है तो वहां पे ज्यादातर क्या लिखा मिलता है हमको, WBM या YBM। WBM का फुल फॉर्म है कि व्हाइट ब्यूल मैग्नेट, व्हाइट ब्यूल मैग्नेट, और मतलब कि व्हाइट जो भी हम मैग्नेट, अभी मैं आपको दिखाऊं, एक मिनट। ऐसे आते हैं मैग्नेट्स, ड्यूअल मैग्नेट अलग अलग साइज के आते हैं। उसमें एक साइड, उसमें मैग्नेट की एक साइड में जो होती है व्हाइट होती है और दूसरी साइड होती है येलो होती है। ये बड़े वाले हैं, यहाँ आप देख सकोगे कि एक साइड व्हाइट है और एक साइड येलो है। तो जब भी हम पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए ये पेपर टेप पे लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ये मैंने किया तो ये व्हाइट साइड स्किन को टच हो रही है, और सॉरी येलो साइड ये स्किन को टच हो रही है, मैं लगाती हूँ तो यहाँ पे, और व्हाइट विजिबल है। एक साइड जब भी एक कलर स्किन को टच होगा, दूसरा कलर हमको दिखेगा। तो ये येलो कलर स्किन को टच हुआ और व्हाइट विजिबल हुआ, मतलब ये ट्रीटमेंट को WBM बोलते हैं। जो भी विजिबल होता है उसको भी बोलते हैं। अगर येलो विजिबल हुआ, जैसे मैंने ये किया कि ये व्हाइट कलर स्किन को टच हुआ और येलो कलर विजिबल हुआ, तो जब व्हाइट स्किन को टच होता है और येलो विजिबल होता है तब उसको YBM मतलब कि येलो ब्यूल मैग्नेट बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेथड ऑफ टॉनिफिकेशन, जब भी हमारा जो हम येलो स्किन को टच कराते हैं और व्हाइट विजिबल होता है उसको टॉनिफिकेशन बोलते हैं। टॉनिफिकेशन मतलब व्हाइट विजिबल, सेडेशन मतलब येलो विजिबल। तो सामान्य जो भी ट्रीटमेंट हम करते हैं तो ऐसे दिखाते हैं। टॉनिफिकेशन के लिए अप एरो, सेडेशन के लिए डाउन एरो। तो अप एरो मतलब कि WBM, सेडेशन मतलब YBM। तो अगर स्किन को टच कराना हो तो ये मेथड है
येलो कलर स्किन को टच तो टोनिफिकेशन, और व्हाइट कलर स्किन को टच तो सेडेशन। येलो विजिबल तो सेडेशन, द व्हाइट विजिबल तो tonification. These small magnets are used to increasing or reducing energy at the acupoint. The two colors on the magnet shows the two polarities of the magnets. Or if the energy is to be increased at the acupoint, WBM is applied with the white color visible on top and yellow color टचिंग द स्किन। मतलब कि व्हाइट कलर स्किन को विजिबल रहता है, येलो कलर स्किन को टच होता है, मतलब कि टोनिफिकेशन। इफ एनर्जी इज टू बी रिड्यूस, YBM इज एप्लाइड। सेडेशन मतलब YBM मतलब येलो विजिबल व्हाइट स्किन को टच करता है। These are applied for 4 to 8 hours. If the patient feels some uneasiness, the magnets are removed and balancing of energy be done using star magnets or seeds. अगर किसी को लगाने के बाद एनर्जी का इम्बैलेंस फील होता है तो ये निकाल के हम स्टार मैग्नेट यूज कर सकते हैं या फिर सीड्स यूज कर सकते हैं। तो दिस मैग्नेट इज, अब ये दूसरे आए चक्र मैग्नेट उसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि रिंग होती है एक, और उसमें एक छोटा वाला मैग्नेट रहता है। तो जो रिंग का कलर है और सेंटर वाला मैग्नेट है, दोनों का कलर ऑपोजिट है। आगे पीछे भी आप देख सकोगे उसके, जैसे भी येलो व्हाइट है तो उसमें भी ऑपोजिट आएगा आगे पीछे। तो ये कोई भी एक जगह पे एनर्जी को एकत्र करने या फिर स्कैटर करने के लिए यूज होते हैं, या फिर किसी बड़ी जगह को पे एनर्जी बढ़ाने या घटाने के लिए उसका यूज होता है। This magnet is used to spread or to concentrate energy at one point. These are made using dual magnet in middle surrounded by ring magnet. मतलब कि एक छोटा मैग्नेट बीच में है और बाहर रिंग है। For increasing energy and spreading it, white magnet should be visible on top. जैसे हमने देखा ड्यूल मैग्नेट में, ऐसे ही चक्र मैग्नेट में हम सेंटर वाला पार्ट देखते हैं। तो सेंटर में जैसे व्हाइट दिखता है हमको, मतलब टोनिफिकेशन है। सेंटर में अगर हमको येलो दिखता है तो सेडेशन है। ये भी 4 से 8 घंटे तक हम लगा सकते हैं बॉडी पे। बार मैग्नेट है वो स्ट्रेट लाइन में यूज करेंगे, जो भी एनर्जी जहाँ पे भी इंक्रीज। यहाँ एनर्जी कहाँ जाती है, व्हाइट टू येलो। तो व्हाइट टू येलो मतलब कि जो भी, जैसे कि हमारे किसी किसी को खाना गले से नीचे उतरता नहीं है, तो मतलब क्या करना है, उसको ऊपर से नीचे धकेलना है। तो एक बार मैग्नेट ऐसे हम लगा देते हैं यहाँ पे इसोफेगस या हमारे अन्न नली के पॉइंट पे, व्हाइट टू येलो। तो ये क्या करेगा, खाना ऊपर से नीचे जाने के लिए उसको एनर्जी देगा। तो ऐसे ही हमारे स्पाइन में हम यूज कर सकते हैं। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में कॉन्स्टिपेशन हो तो उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर डायरिया हो तो रिवर्स साइड में हमको ट्रीटमेंट देनी है। क्यों? क्योंकि डायरिया में क्या है, फ्लो बढ़ गया है तो उसको रिवर्स एनर्जी से करते हैं। तो ऐसे कुछ ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैं आपको बताती हूँ जिसकी वजह से आप देखो पाओगे। जैसे हमने पहले चूज किया हमारा सुजोक वाला चार्ट, तो सुजोक में चार्ट में हम देख पाते हैं कि हमारा बॉडी ऐसे हमारी नेक, सर्वाइकल, हमारे हाथ पांव, हमारे लंग्स, हार्ट, ऐसे पूरा शरीर हमारे हाथ में आ जाता है। तो खास करके अभी हिप जॉइंट नेक्रोसिस के बहुत सारे केसेस हमको सुनाई देते हैं। तो हिप जॉइंट में जो भी प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए हम मैग्नेट का यूज कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हम सेडेशन करेंगे, एनर्जी को घटाएंगे। तो डीजनरेटिव चेंजेस हैं, इंजरी की वजह से हैं। तो ये पूरा हमारा क्या हुआ, ये हमारा लेग है, और ये हमारा जो बॉन जॉइंट है वो बॉन जॉइंट है, वो हमारा हिप जॉइंट है। तो यहाँ पे हम ये हिप जॉइंट पे ऐसे मैग्नेट्स, ये हमारे बॉयल मैग्नेट हैं, ये बॉयल मैग्नेट से हम कर सकते हैं। तो जब भी, जैसे कि हमने जाना कि ये दोनों हैं
तो जिस साइड के हाथ में प्रॉब्लम है तो ये उस साइड के यहाँ पे हम मैग्नेट लगा के हमारे हिप की जो भी प्रॉब्लम है उससे हम दूर कर सकते हैं। तो ये हमारे हिप जॉइंट के लिए है। अगर यूटेराइन डिसऑर्डर, हमारे यूट्रस में फाइब्रोइड्स है या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो उसके लिए ये दोनों पाँव के बीच जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, यहाँ पे ये हमारा चक्र मैग्नेट है। तो यॉल में अभी भी मैंने बताया कि हम सेंटर वाला पोर्शन देखेंगे तो सेंटर में येलो दिखता है, मतलब कि सैडेशन है। तो यहाँ पे हम यूटेराइन डिसऑर्डर के लिए हमने सेडेट किया है चक्र मैग्नेट की मदद से। अभी प्रोस्टेट भी वहीं पे भी आता है। प्रोस्टेट का प्रॉब्लम अगर किसी खास करके मेल में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट जब होता है तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम जो है तो उसके लिए भी हम क्या कर सकते हैं, ये चक्र मैग्नेट। अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो हम एक मटर सीड लेके वहां पे हम मटर की पट्टी भी लगा के बना सकते हैं। उसके रिजल्ट थोड़े देर से मिलेंगे लेकिन फायदा तो होगा ही। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार हमारे हाथ के पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जैसे हम देख सकते हैं ये हमारा हेड है, ये दोनों हमारे हाथ हैं, ये दोनों हमारे पाँव हैं, ये पूरा हमारा शरीर है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि हमारे लंग्स और हमारा हार्ट इधर आता है, ये हमारा लीवर है, ये स्टमक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। तो अगर हमको यहीं पे ट्रीटमेंट करनी है तो हम क्या करेंगे, तो ये स्प्लीनोमेगाली, अगर किसी को स्प्लीन में प्रॉब्लम है, स्प्लीन एनलार्जमेंट हो गई है, तो ये हमारा स्प्लीन का पॉइंट है। यहाँ पे हमने सैडेशन किया है। अगर हमारे पास क्लस्टर मैग्नेट है तो हम क्लस्टर मैग्नेट भी लगा सकते हैं। अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है तो हम यहाँ पे मटर सीड भी लगा सकते हैं। कलर्स का भी यूज कर सकेंगे, लेकिन कलर्स के लिए अभी डिस्क्रिप्शन के लिए हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो आज हमारा सब्जेक्ट मैग्नेट्स का है, तो मैग्नेट्स के बारे में हम ज्यादा जानेंगे। हाइपर एसिडिटी, अगर किसी को एसिडिटी हो रही है तो ये हमारे स्टमक के पॉइंट है। स्टमक के पॉइंट पे हम यहाँ पे मैग्नेट्स है। ये मैग्नेट्स हम देख पा रहे हैं कैसे हैं। सेंटर वाला पॉइंट कौन सा है, येलो है, और बाहर व्हाइट है। सेंट्रल येलो विजिबल मतलब सैडेशन है। तो हमने यहाँ 2 चक्र मैग्नेट से स्टमक के पॉइंट पे सैडेशन किया। स्टमक की एनर्जी जो बहुत बढ़ गई है उसकी वजह से सिक्रीशन बढ़ गए और हमारे एसिडिटी हो रही है, तो ये क्या करेगा, हमारी स्टमक की एनर्जी को कम करेगा और जो भी हमारी एसिडिटी है उसमें हमें रिलीफ मिलेगी। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर के अनुसार डायबिटीज की ट्रीटमेंट में हम यहाँ क्या देख रहे हैं, ये हमारा डिओडिनम, स्टमक और पेनक्रियास के पॉइंट है, वो चक्र मैग्नेट है यहाँ पे। तो ये चक्र मैग्नेट से हम क्या कर रहे हैं, उसको सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 3 चक्र मैग्नेट लगाने से हमारे जो भी पेनक्रियास या डायबिटीज की प्रॉब्लम है उसमें हमें लाभ मिलेगा। ये डायबिटीज के लिए यहाँ पे आप 3 मटर सीड या मेथी पट्टी लगा सकते हैं या करेले के बीज भी लगा सकते हैं। तो ये सब आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर अनुसार है, सुजोक एक्यूप्रेशर के अनुसार अलग है। यहाँ पे गॉल ब्लैडर स्टोन की ट्रीटमेंट बताई है चक्र मैग्नेट की मदद से। यहाँ पे भी येलो विजिबल मैग्नेट लगाया हुआ है। ये फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर में लीवर के जो भी पॉइंट्स है यहाँ पे हमने सैडेशन किया है चक्र मैग्नेट की मदद से। पुअर मेटाबॉलिज्म है और सबके लिए। तो ये सुजोक में हम कर सकते हैं, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में कर सकते हैं। टीसीएम, ट्रेडिशनल चाइनीज पद्धति के अनुसार हमारे शरीर में जो ऊर्जा प्रवाह पहुंचाते हैं उनके कुछ पॉइंट्स हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। कुछ प्रॉब्लम में आई हो तो उसको भी दूर करने में मदद कर सकते हैं। तो उसके अनुसार एक पॉइंट्स है हमारे पाँव में, यूरिनरी ब्लैडर बेडेडन का 62 नंबर का पॉइंट्स। यहाँ पे उसे क्लस्टर मैग्नेट से ट्रीटमेंट की है। जो हमारे पाँव के एंकल जॉइंट के नीचे, हड्डी के नीचे बिल्कुल बीच में एक खड्डा है, वहां पे ये पॉइंट आता है। इस बिंदु का नाम है यूबी 62। इस क्षेत्र के मस्कुलर दर्द दाएं कटी क्षेत्र। अब लेफ्ट साइड में लगाते हैं तो क्या होता है कि लेफ्ट साइड की जो भी हमारा कटी क्षेत्र मतलब के बैक है उससे लेकर पांव तक, खास करके साइटिका
अभी अभी किसी ने पूछा कि साइटिका, तो जिस साइड में है, राइट में है या लेफ्ट में, ये लेफ्ट में लगाना है। तो ये फिर फीमेल गायनेक डिसऑर्डर, नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर, सबके लिए यहाँ पे ये एक सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट है। यहाँ पे आप एक मसाज करके मटर सीड भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ऐसे लंग्स मेरिडियन का 7 नंबर का पॉइंट्स है, एल्यूस 7, जहाँ जो एक से ज्यादा प्रॉब्लम के लिए हम ट्रीट करते हैं, जैसे कि कफ है, एक्ने है, और चेस्ट पेन है, फॉरगेटफुलनेस है, हैंड एंड आर्म पेन है, हेमरोइड्स, पाइल्स, मस्से, inability to open mouth, lockjaw, lipomas, poor memory, hernia, 7 types of hernia in men, difficulty of exhalation, सांस बाहर छोड़ने में दिक्कत, सबके लिए ये पॉइंट अभी आप देख सकते हैं टोनिफिकेशन है, व्हाइट सेंटर पॉइंट विजिबल है, मतलब कि टोनिफिकेशन है। ऐसे बहुत सारी ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास लोकल पॉइंट्स में, जैसे कि हिचकी आती है तो यहाँ स्टमक 43 सेडेशन, सेडेशन पे यहाँ पे बियल मैग्नेट येलो विजिबल हम लगा सकते हैं मसाज करके। तो ये सब है हमारे लोकल पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट। अब आते हैं हमारे हाथ में, जो चार्ट है वहां पे, तो जो भी पॉइंट हमने बॉडी पे देखे वो हमारे हाथ में भी हम सारी की सारी मेरिडियन देख सकते हैं। अगर ग्रुप में ट्रीटमेंट शेयर किया गया है सिंगल पॉइंट में, तो आप ऐसे उस पे हमारे हाथ में ये पॉइंट्स फाइंड करके उस पे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे कि हाई बीपी के लिए GB20 सेडेशन बोलते हैं, तो सेडेशन मतलब कि येलो विजिबल मैग्नेट। अगर आपके पास मैग्नेट नहीं है तो आप एक मेथी दाना भी यूज कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ अंगूठे में जो अगर आपके पास चार्ट है तो GB20 पॉइंट फाइंड करेंगे, जो इसमें आप देख सकते हो, वहां पे एक बियल मैग्नेट येलो विजिबल लगा दो, तो आपकी जो भी हाई बीपी हो गई है वो धीरे धीरे नॉर्मल हो जाएगी। डायबिटिक न्यूरोपैथी, डायबिटिक्स की वजह से नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आते हैं, तो वो सारे हाथ में प्रॉब्लम, पाँव में प्रॉब्लम, सब आंखों में प्रॉब्लम, तो ये सब के लिए एक पॉइंट है स्टमक 40 पॉइंट्स, जो हम चार्ट में ढूंढेंगे तो हमको हमारी मिडल फिंगर में यहाँ पे हमको मिल जाएगा स्टमक 40 का पॉइंट्स। तो एक पॉइंट पे हम मेथी दाना लगा के भी हम ये हमारी डायबिटिक न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। तो ऐसे हमारे बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं जो ग्रुप में शेयर होती रहती है, लेकिन सबको पता नहीं रहता है। तो ये आप जान ले, तो ये चार्ट भी आप ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो उससे आप अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसके लिए UB15 और UB16 दोनों पॉइंट हम टोनिफिकेशन करते हैं, तो उसके लिए हम ये टोनिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। एलर्जी हो किसी भी, तो SP10 और लीवर 3 दोनों बिंदुओं को सेडेट करके हम अपनी जो भी एलर्जी है उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं हमारे हाथ के, ये जैसे कि हाई कोलेस्टेरॉल है तो मैग्नेट की वजह से, मैग्नेट की मदद से हम कर सकते हैं। मैग्नेट नाइट में लगा के सो सकते हैं, सुबह तक 8 से 10 घंटे तक ये लगा के सो सकते हैं। तो जो चार्ट के अनुसार SP4, SP2 टोनिफिकेशन बताया है जिसमें व्हाइट विजिबल है, और SP9, SP8 सेडेशन से है, उसमें येलो विजिबल है। ऐसे हाई फीवर, इंसोम्निया, हाई कोलेस्टेरॉल, ये सभी की सभी ट्रीटमेंट आपको ग्रुप में दी जाएगी, उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। अब आपको पता चल जाएगा कि आप कैसे ये ट्रीटमेंट कर पाएंगे। मैग्नेट्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं, अमेज़न पे या कहीं से भी आप मंगवा सकते हैं और अपनी ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। ये चक्र मैग्नेट है, तो चक्र है हमारे रिस्ट में, जो हमारी मेगा मेरिडियन है उसमें भी हम ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रेन के लिए खास करके हमारे जो 4 लोब्स है उसकी ट्रीटमेंट हमारी 4 उंगली और हमारे थंब पे हम कर सकते हैं। गायनेक प्रॉब्लम है, तो गायनेक के लिए क्या है, खास करके जिन लोगों को हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, तो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे। तो यहाँ पे यूट्रस है और साथ में ओवरीज है।
तो अगर ये अभी 24 से जो क्लास शुरू हो रही है, उसमें सारे के सारे पॉइंट्स के लोकेशन, उसमें एक्यूप्रेशर मतलब कि प्रेशर की मदद से, सीड्स की मदद से, तो कौन-कौन से सीड्स लेने चाहिए, मैग्नेट्स तो कौन-कौन से मैग्नेट्स, टोनिफिकेशन कब करना है, सेडेशन कब सब करना है, वो सब सिखाया जाएगा। तो अगर जो लोगों को जुड़ना है क्लास में, तो उसके लिए आपको माहिती सब ग्रुप में मिल जाएगी। अभी 5 मिनट हम सबकी क्वेरीज ले रहे हैं, अगर किसी को कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो यहाँ पे हैंड रेज करके।